बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और शांत राज्य था, जिसका नाम था अमृतगढ़। उस राज्य के सम्राट राजा समरवीर बहुत ही बुद्धिमान और साहसी थे। उनके न्यायपूर्ण शासन से पूरा राज्य खुशहाल और सुरक्षित था। राजा समरवीर के दो सबसे करीबी लोग थे। सेनापति रणधीर, जो बहादुर और पूरी तरह वफादार थे, और राज्य सलाहकार भानु, जो बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन उनके मन में कुछ छिपी हुई मंशाएं थीं। एक दिन राजमहल के भीतर एक बड़ा धोखा हुआ। किसी ने शत्रु राज्य से गुप्त रूप से संपर्क किया और राज्य के बारे में गुप्त जानकारियां बाहर पहुंचाईं। राजा के लिए यह एक गहरा झटका था। राजा ने तुरंत सेनापति रणधीर पर भरोसा किया। रणधीर ने सेना को तैयार किया, सीमाओं को सुरक्षित किया और जनता को ढाढ़स बंधाया। लेकिन सलाहकार भानु धीरे धीरे राजा को कठिन और संदेहास्पद फैसले लेने के लिए उकसाने लगे, जैसे अपने पुराने मित्रों पर शक करना, जनता से दूरी बढ़ाना और कुछ रियासतों को कठोर दंड देना। यह सब भानु की छुपी चाल थी, ताकि राजा कमजोर लगे और वह सत्ता के और करीब आ सके। इस बीच राजा का बेटा राजकुमार अर्जुन, जो अभी जवान ही था, खुद को साबित करना चाहता था। वह युद्ध और राजनीति दोनों में रुचि ले रहा था और जनता में लोकप्रिय हो रहा था। जैसे जैसे संकट गहराने लगा, राजा समरवीर को सच्चाई का एहसास हुआ। उन्हें यह समझ में आया कि असली खतरा बाहर नहीं, बल्कि दरबार के भीतर है। राजा ने एक बड़ा और कठिन फैसला लिया। उन्होंने सलाहकार भानु के खिलाफ सबूत जुटाए, लेकिन उसे सजा देने की बजाय उसे सबके सामने बेनकाब कर दिया और उसे राज्य से निर्वासित कर दिया। उन्होंने सेनापति और राजकुमार को साथ लेकर नया मंत्रिमंडल बनाया। राजा समरवीर जानते थे कि अब समय है राजकुमार को अगला राजा बनाने का। उन्होंने अपना राजपद छोड़ दिया और खुद एक साधारण जीवन अपनाया। राजा ने अपने सपनों और सुखों का त्याग किया, लेकिन अपने राज्य की शांति और भविष्य को सुरक्षित किया। उनकी समझदारी और बलिदान को आज भी लोग आदर से याद करते हैं। यह थी एक राजा की कहानी, जिसने सत्ता नहीं, सेवा को चुना